वाराणसी, जहां धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और कला की गंगा एक साथ देखने को मिलेगी, वो जगह होगी टेंट सिटी। 30 हेक्टेयर में बसने वाली टेंट सिटी में गंगा और घाटों को निहारने के लिए 32 फीट ऊंचा गंगा टावर लगाया गया है, जहां से देसी विदेशी पर्यटक घाटों की अद्भुत छटा देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्वांचल में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काशी में पर्यटन की समग्र संभावना के विकास में तेजी के साथ जुटी है। वाराणसी एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पे आस्था की नगरी है, बाबा विश्वनाथ का दरबार यहाँ है, माँ गंगा सामने है। हमारे पास बहुत अच्छी क्वेरीज आ रही है डोमेस्टिक मार्केट की वजह से, बिकॉज जैसे बड़ा आध्यात्मिक की नगरी है, यहाँ पे टूरिस्ट शुरू से आते रहे हैं, यहाँ पे लोग पढ़ाई के लिए भी आते हैं, यहाँ पे लोग ध्यान के लिए भी आते हैं, लोग घूमने के लिए भी आते हैं। तो क्वेरीज और इसके डिमांड अच्छी है मार्केट में, हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं यहाँ पे। आज पूरी सुविधा है, बिकॉज सिंस ये आध्यात्म की नगरी है तो कुछ लोग यहाँ पर रिसर्च करने पढ़ने उसके लिए भी आते हैं, तो लॉन्ग स्टे की भी व्यवस्था है, उनके लिए भी एक अलग स्पेशल रेट्स भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अर्धचंद्राकार 84 घाटों का नजारा दिन के साथ साथ रात में लाइटिंग के साथ अद्भुत लगेगा। घाटों की गंगा आरती और गंगा में पड़ने वाली दीपों की रोशनी का प्रतिबिंब टिमटिमाते हुए तारों के समान दिखेगा, जिसका पर्यटक दीदार कर सकेंगे। ऐसे में कलकल बहती गंगा के किनारे तंबुओं के घर और टेंट सिटी की थीमेटिक सजावट भी आकर्षण का केंद्र होगा। टेंट सिटी में लगभग वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो एक अच्छे लग्जरियस होटल में मिलती है। यहाँ लग्जरी और सामान्य टेंट कॉटेज के अलावा खास बनारसी खान-पान भी होगा। इसके अलावा खास थीम पर लाइटिंग और डेकोरेशन भी होगी। टेंट सिटी के सैलानियों को गंगा आरती करने का मौका भी मिलेगा। हमने अभी 3 फेज में अपने कॉटेज लॉन्च किए हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स और गंगा दर्शन। सबसे महत्वपूर्ण है सबके साइजेस अलग हैं। दैट जैसे स्टार्ट होके 400 स्क्वायर फीट से अप टू 900 स्क्वायर फीट में है। अगर मैं गंगा दर्शन विला की बात करूं, जो हमारा टॉप मोस्ट कैटेगरी है यहाँ पे अभी, उसमें आपको एक अच्छे सिटिंग रूम के साथ साथ एक स्टडी रूम, वॉशरूम, एक बेडरूम प्रॉपर, डाइनिंग टेबल प्लस एयर कंडीशन की व्यवस्था उसके अंदर है। अगर आप गंगा दर्शन विला में बैठते हैं तो वहाँ से आप अपने रूम से ही एक बहुत ही अलौकिक नज़ारा बनारस का उठा सकते हैं, क्योंकि गंगा माँ के दर्शन के साथ साथ वहाँ पे पूरे घाटों की जो लाइट्स है बहुत अच्छी दिखती है। योगी सरकार ने पर्यटकों को काशी और माँ गंगा का अनूठा एहसास दिलाने के लिए ही गंगा तट पर अनोखे टेंट सिटी को बसाया है। तंबू में प्रवास करने वाले सैलानी काशी की मशहूर सुबह बनारस की छटा के साथ सुबह होने वाली माँ गंगा की आरती भी कर सकेंगे। योगी सरकार काशी में पर्यटन के क्षेत्र में नित नए आयाम जोड़ रही है। सरकार ने काशी के गंगा तट पर तंबुओं का शहर बसाया है। तंबुओं के शहर से पर्यटक खूबसूरत धनुषाकार घाटों का नजारा देख सकेंगे। काशी के कायाकल्प के बाद इसके बदलते हुए स्वरूप को निहारने के लिए वाराणसी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। काशी और माँ गंगा का अनूठा एहसास दिलाने के लिए गंगा के तट पर टेंट सिटी नूतन प्रयोग है। काशी के घाटों का आकर्षण पूरी दुनिया में है। काशी का अल्हड़पन और गंगा किनारे बसे घाटों की जिंदगी, उनके जीवन का दर्शन और गंगा के एहसास के लिए यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं। तंबुओं में प्रवास करने वाले सैलानी काशी की प्रसिद्ध सुबह बनारस की छटा के एहसास के साथ माँ गंगा के तट पर आध्यात्मिक अनुभूति कर सकेंगे। दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर बनारस में हैंडीक्राफ्ट, ओडीओपी और जीआई उत्पाद का भी स्टॉल लगाया जाएगा। नूतन पहल पर काशी में पर्यटन उद्योग को नया आयाम मिलेगा। पूर्वांचल समेत यूपी के हस्तशिल्पियों को नया बाजार मिलेगा। काशी में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को नए एक्सपीरियंस से जोड़ने का अनूठा प्रयास है।
पर्यटकों की अप्रत्याशित बढ़ोतरी से स्थानीय व्यापारियों और शिल्पकारों को बड़ा फायदा हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कच्छ की तर्ज पर गंगा के उस पार रेत पर बसे टेंट सिटी में पर्यटकों के रहने के साथ ही उनके बनारसी खान पान, वाटर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था है। यहाँ लगभग 300 के करीब टेंट हाउस होंगे, जिनमें ठहरने की सुविधा के लिए स्विस कॉटेज, रिसेप्शन एरिया, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस स्थल, स्पा और योगा केंद्र, लाइब्रेरी के साथ साथ आर्ट गैलरी के अलावा वाटर स्पोर्ट्स, कैमल हॉर्स राइडिंग और अन्य सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स गतिविधियां होंगी। जैसे ही आप अपने उस रूम से बाहर आएंगे, आपके लिए एक प्लंज पूल की व्यवस्था की गई है। उसके बाद एक गजीबो है, जहाँ पे अगर आप टी कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाना चाहें तो वहाँ बैठ के टी कॉफ़ी भी पी सकते हैं। और उसके आगे आपके गंगा किनारे का जो रेती है, उसको एक प्राइवेट बीच का हमने एक लुक देने की कोशिश की है। काशी में मां गंगा में स्नान और बाबा विश्वनाथ का दर्शन सदियों से सनातनी परंपरा रही है। तभी कहा गया है, चना चबैना गंगजल जो पूर्वे करतार, काशी का भऊ न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। अविरल व निर्मल मां गंगा का काशी में विशेष महत्व है। 13 जनवरी को पीएम के द्वारा उद्घाटित होने वाली टेंट सिटी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और टेंट सिटी से संबंधित प्रेजेंटेशन को भी देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वो हमारी बेस कैटेगरी 8,000 पर नाइट प्लस जीएसटी से स्टार्ट होके अप टू 30,000 पर नाइट पर जीएसटी ऑन कॉन्टिनेंटल प्लान, जिसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव, बेड एंड ब्रेकफास्ट पे हम लोगों ने मार्केट्स में रेट फ्लोट कर रखे हैं। हमारे पास प्रॉपर डाइनिंग हॉल है, जिसके अंदर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट की तरह हम सारे व्यंजन सर्व करेंगे। उसमें ट्रेडिशनल बनारस के जो फूड हैं उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। हाँ, इनॉग्रेशन तो अभी 13 से इसका हो जाएगा। हमारे गेस्टों के लिए बुकिंग 15 जनवरी ऑनवर्ड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोल दी गई है। टेंट सिटी में फ्लोटिंग जेटी पर बाथ कुंड भी बनाया गया है, जिससे सुरक्षित तरीके से श्रद्धालु डुबकी लगा सकेंगे। नए साल में पूर्वांचल के पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए काशी में गंगा के पूर्वी तट पर तंबुओं का शहर बसाया गया है। इस टेंट सिटी के जरिए पर्यटक जहां काशी को नए ढंग से एक्सप्लोर करेंगे, वहीं पर्यटक काशी की धार्मिक और आध्यात्मिकता को भी आत्मसात करेंगे। मकर संक्रांति से इस टेंट सिटी की रौनक शबाब पर होगी। पूरे टेंट सिटी में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।